महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को ले जा रहा चार्टर्ड विमान बुधवार सुबह करीब 35 मिनट तक हवा में रहने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस भीषण हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB इस हादसे की गहन जांच कर रहे हैं, जबकि शुरुआती जानकारियों में बारामती एयरपोर्ट की भौगोलिक और तकनीकी चुनौतियां सामने आई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस हादसे के आखिरी 26 मिनटों का पूरा ब्यौरा साझा किया है, जिससे पता चलता है कि पायलटों ने विमान को सुरक्षित उतारने की पूरी कोशिश की थी। हादसे का शिकार विमान बॉम्बार्डियर लियरजेट 45 था। इसे दिल्ली की निजी जेट चार्टर कंपनी VSR वेंचर्स संचालित कर रही थी। विमान ने सुबह करीब 8:10 पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बारामती के लिए उड़ान भरी थी। बारामती एयरपोर्ट एक क्षेत्रीय हवाई पट्टी है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से पायलट प्रशिक्षण और निजी विमानों के लिए किया जाता है। यहाँ आधुनिक नेविगेशनल उपकरण मौजूद नहीं है जो कम दृश्यता की स्थिति में पायलटों की मदद कर सके। ऐसे में पायलटों को लैंडिंग के दौरान पूरी तरह दृश्यता और रेडियो संचार पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा बारामती एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है, यानी यहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर नहीं है। आमतौर पर ऐसे एयरफील्ड पर फ्लाइंग स्कूलों के प्रशिक्षक या पायलट ही हवाई यातायात से जुड़ी जानकारी देते हैं। यही कारण है कि खराब दृश्यता को इस हादसे की एक वजह माना जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार विमान सुबह 8:18 पर बारामती एयरपोर्ट के संपर्क में आया और 8:44 पर रनवे 11 के पास आग की लपटें दिखाई दी। इन 26 मिनटों के घटनाक्रम को हादसे की जांच में बेहद अहम माना जा रहा है। मंत्रालय ने कहा, बारामती एयरपोर्ट के संपर्क में आने के बाद विमान को अगली सूचना बारामती की ओर से 30 समुद्री मील की दूरी पर दी गई और पुणे एयरपोर्ट के संचालन केंद्र से उन्हें उतरने की अनुमति दी गई। साथ ही पायलटों को मौसम परिस्थितियों में अपने विवेक से उतरने की सलाह दी गई थी। पायलटों ने हवा और दृश्यता के बारे में जानकारी मांगी, जिस पर बताया गया कि हवा शांत है और दृश्यता लगभग 3000 मीटर है। हालांकि पायलटों ने पहली कोशिश में रनवे न दिखाई देने पर गो अराउंड किया, यानी विमान को वापस हवा में ले गए ताकि दोबारा लैंडिंग की कोशिश की जा सके। विमान ने एक चक्कर लगाकर दोबारा लैंड करने का प्रयास किया और यह हादसा हो गया। विमान के कैप्टन के पास 15,000 से ज्यादा उड़ान घंटों का अनुभव था, जबकि को पायलट के पास भी 1500 घंटे से अधिक का अनुभव था। दूसरी बार लैंडिंग के प्रयास के दौरान पायलटों ने रनवे 11 की फाइनल अप्रोच की सूचना दी। जब और ऑपरेटर ने पूछा कि क्या रनवे दिख रहा है, पायलटों ने पहले कहा कि रनवे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उन्होंने रनवे दिखने की जानकारी दी। सुबह 8:43 पर विमान को लैंडिंग की अनुमति दी गई, लेकिन इसके बाद कोई जवाब नहीं आया। ठीक 1 मिनट बाद 8:44 पर रनवे 11 के पास आग की लपटें दिखाई दी और तुरंत आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंची। AAIB की टीम दिल्ली से बारामती पहुंच चुकी है और AAIB के महानिदेशक GVG युगंधर भी हैदराबाद से बारामती पहुंचे। जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या कम दृश्यता, तकनीकी कारण या मानवीय चूक इस हादसे की असली वजह बनी। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।